तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। सालिग्राम बनी पटरानी, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री हरि विष्णु। वृंदावन विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये 8 माँ तुलसी के प्रिय नाम हैं। प्रतिदिन इन 8 नामों का स्मरण करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान यानी देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस एकादशी पर तुलसी विवाह का सबसे ज्यादा महत्व होता है। पूर्ण विधि विधान के साथ तुलसी विवाह का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान सालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के पीछे की एक प्रचलित कथा है। दरअसल शंखचूर्ण नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। शंखचूर्ण को परास्त करने के लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना जरूरी था। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। इस छल के लिए वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिससे भगवान विष्णु शिला रूप में बदल गए और उन्हें सालिग्राम कहा जाने लगा। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा कभी संपन्न नहीं होगी। जिस घर में भी तुलसी का पौधा एवं श्री हरि विष्णु का पूजन होता है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है, यानी उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह सालिग्राम भगवान के साथ कराने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। कुछ भक्त एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी विवाह मनाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं। तुलसी विवाह माँ तुलसी और भगवान विष्णु का अनुष्ठान है। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू विवाह की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी माँ का पौधा एवं दूल्हा सालिग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। इस दिन घर एवं मंडप को सजाया जाता है। तुलसी माता को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। विवाह के उपरांत भोग लगा के प्रसाद ग्रहण किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकलते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी की प्रमुख कथा शंखासुर नामक एक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला।
युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे व कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध करना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी माता के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना।
विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भगति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुमहि सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भगत उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यह वर मोह दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।